दुकानें बंद करा रही थी। मैंने कहा ना बंद कराओ, 5 बजे का टाइम था। बस पी के आए, मैंने कहा ना बंद कराओ, रोजी रोटी आनो। फिर कुछ नहीं, मुझे पैर मारे। डॉक्टरों ने कहा भी गोली नहीं निकालनी, नुकसान है आपका। गोली अभी नहीं निकाल। 4 लड़के हैं, एक मुन्नी है, बाकी को नहीं मैं जानता। ठीक है, 2 बाइक पे आए हैं, आते सारी फायरिंग शुरू कर दी है। फिर उतनी देर में मेरा कस्टमर जो सा वो तो मैं बाहर आए हैं, बच्चे भी जा रहे हैं। तो ऐसा काम ना करो, जो बात है ना बैठ के करो। ठीक है, उतनी देर में फिर उसने फायरिंग शुरू कर दी है। तीसरा फायर इसको कशी को लग गया, लेकिन ठीक है फिर हमने उन्हें मना किया है। उतनी देर में उसने हमारे पैरों में भी गोली मारी है। अगर कानून बना है तो इस काम के लिए बना है कानून। अब पता नहीं कहाँ पे बैठा है क्या। जब ये वकूआ सारा हो गया, काल चलाई, उसके आधा पौने घंटे बाद आए हैं। गिरफ्तार इसलिए नहीं किया है कि हम लोग पहले सुनते थे कि गरीब में और अमीर में फर्क होता है, लेकिन हम लोग मानते नहीं थे। लेकिन अब जब हमारे साथ हुआ है ना, तो अब हम लोगों ने मान लिया। अमीर के लिए कानून है, गरीब के लिए कोई कानून। 1.5 माह हो गया, कम से कम मैं 20 बार थाने जा चुका हूँ, वो अभी तक शामिल तफ्तीश नहीं हुए। वो लोग कबाड़िए चोरी का माल लेते हैं। अच्छा, वो चोरी का माल लेते हैं, वो मशहूर है पूरे चोरी का सामान लेते हैं। इसके साथ इसका मतलब है कि पुलिस के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी चल रही हो हर मामले। नाज़रीन, मैं हूं कदीर खान और आप देख रहे हैं एक न्यूज डिजिटल। इस वक्त मैं शेखुपुरा के इलाका कोर अब्दुल मालिक मियां कॉलोनी में मौजूद हूं और यहाँ पे जो मरियम नवाज साहबा ने सीसीटीवी बनाई थी, उसका खौफ खत्म हो चुका है। उसके खौफ से लोग डरते होंगे, लेकिन यहाँ नहीं डरते। यहाँ पे लोग जो है सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, सरेआम मंशियात फरोशी कर रहे हैं, सरेआम शराब पीते हैं, शराब का नशा करते हैं और बाहर निकल के लोगों को डराते धमकाते हैं। यहाँ लियारी का इलाका बना हुआ है, जिसकी मर्जी दुकानें बंद करवाई, जिसको मर्जी खौफ की अलामत खुद को बना के लोगों से बता लिया, जो कुछ मर्जी करते रहे, कोई पूछने वाला नहीं। इसी तरह का वाकया मियां कॉलोनी डोगर चौक में हुआ और ये जो भाई आपको सामने मेरे नजर आ रहे हैं, इनको गोलियां मार दी गई। सिर्फ इन्होंने ये पूछा कि दुकानदार का कसूर क्या है, दुकानदार को क्यों डराया धमकाया जा रहा है, क्यों उसकी दुकानें बंद करवाई जा रही है, क्यों यहाँ पे बताखोरी की जा रही है। तो पूछने का कसूर ये हुआ कि उनको गोलियां मार दी गई। सारा वकूआ कैसे हुआ, ये भी इनकी जुबानी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? काशिफ। काशिफ, क्या हुआ था, कैसे झगड़ा हुआ और आपकी उनके साथ कोई दुश्मनी थी, क्यों आपको गोलियां मार दी गई? इस हद तक बात पहुंच गई कि आपको सीधी गोलियां मारी गई? ये कुछ भी नहीं, बस दुकानें बंद करा रही थी। मैंने कहा ना बंद कराओ। वो क्या पीरा फोर्स के एहलकार थे जो दुकानें बंद करवा रहे थे? टाइम ओवर हो गया हुआ था, क्यों दुकानें बंद करवा रहे थे? 4-5 बजे का टाइम था। बस पी के आए थे। अच्छा, मैंने कहा ना बंद कराओ, रोजी रोटी आनो। आपके किसी दोस्त की वहां पे दुकान है? जी। वो भी दुकानें बंद करवा रहे थे? जी। तो आपने रोका? जी। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, मुझे फायर मारे। इतनी सी बात पे कि आपने सिर्फ ये पूछा कि दुकानें क्यों बंद कर रहे हो, फायर मार दी? जी। यहाँ पे जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। बस यही आ रहा। अब आपको अल्लाह ताला ने नई जिंदगी दी है। कितना मेजर ऑपरेशन हुआ, कितना बड़ा ऑपरेशन हुआ, क्या कुछ आपके पेट में से चेंज किया गया? आंतरे पेट में से चेंज करेंगे। वो कट गई थी? जी। गोली अभी अंदर है? जी। तो डॉक्टरों ने क्या कहा? डॉक्टरों ने कहा भी गोली नहीं निकालनी, नुकसान है आपका। गोली अभी नहीं निकाल। अब क्या कहेंगे, कि इससे इंसाफ की अपील करेंगे आप? हम इंसान पे आप देख रहे हैं कि इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाई जा रही हैं। मुल्जमान जो हैं वो सब कुछ करने के बावजूद भी यहीं पे गंद लाते फिर रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई गिरफ्तार करने वाला नहीं, कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है। पुलिस से पूछा जाता है तो पुलिस ये कह देती है कि उन्होंने बेलें करवाई हैं। इसका मतलब है कि जिसको मर्जी गोलियां मारो, गुंडागर्दी करो और उसके बाद बेल लेके घर बैठ जाओ। अब इनको धमकियां भी लगाई जा रही हैं। ये एनी शाहिद लड़का मौजूद है जिसके होते हुए सारा वकूआ रूनुमा हुआ। इसकी दुकान के सामने सारा कुछ हुआ, इसकी दुकान बंद करवाई जा रही थी जब इस भाई ने रोका और गोलियां मारी गई। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? एहतिशाम। मुझे बताएं भाई, आपकी किस चीज की दुकान है और आपकी आंखों के सामने ये सारा वकूआ हुआ? कौन लोग हैं वो, क्यों दुकानें बंद करवाते थे, मकसद क्या है उनका? मेरे सलून है, मैं कटिंग कर रहा था। ठीक है, 4 लड़के हैं, एक मुन्नी है, बाकी को नहीं मैं जानता। ठीक है, 2 बाइक पे आए हैं, आते सारी फायरिंग शुरू कर दी है। ठीक है, फिर उतनी देर में मेरा कस्टमर जो सा बैठा था वो तो मैं बाहर आए हैं,
कस्टमर भी डर के उठ के बाहर जी आ जी गए। बाहर वो ऐसे ही कटिंग कर रहा था, उसने उठा बाहर को भाग गया। अच्छा। ठीक है, फिर हम लोगों ने उसे कहा यार इधर से बच्चे भी जा रहे हैं तो ऐसा काम ना करो, जो बात है ना बैठ के करो। जी। ठीक है, उतनी देर में फिर उसने फायरिंग शुरू कर दी है। हम्म। फिर तीसरा फायर इसको कशी को लग गया, लेकिन उस टाइम ना हमें पता नहीं चला, ना इसे कि महसूस गोली लग हुआ गई है। गोली लग गई। गोलियों ठीक है, चलने की आवाज सुनी, आवाज आपने सुनी। देखा कि जी जी मेरी गोलियां चला दुकान रहे हैं, के फायरिंग बिल्कुल कर रहे हैं। सामने जी। ठीक है, फिर हमने उन्हें मना किया है। उतनी देर में उसने हमारे पैरों में भी गोली मारी है, अच्छा, लेकिन आपके पाँव में भी गोलियां मारी? हाँ जी, जी। लेकिन हम थोड़े से आपके पाँव में इसलिए गोलियां मारी कि आप उनका पीछा ना करें, आप उनको पकड़ने की कोशिश ना करें, रोकने की कोशिश ना करें। जी जी। अच्छा। तो उतनी देर में हम भी डर गए हैं, फिर मैं दुकान खुली छोड़ी है, उतनी देर में वो भाग गए हैं। हमने देखा है भाई को गोली लग गई है। फिर उसी टाइम दो जो उनसा कस्टमर बैठा था वो और एक मोहल्लेदार है, जी। ठीक है, वो इसे उठा के ले गए। मैं दुकान खुली छोड़ी है, मैं भी उनके साथ पीछे बाइक पे गया हूँ। रावी हॉस्पिटल है, जी। उधर लेके गए, उन्होंने नहीं पकड़ा। उन्होंने कहा जी मैं हॉस्पिटल ले जाओ। जी। ठीक है, उधर लेके गए हैं। तो बस अल्लाह पाक के आगे दुआ कर रहे हैं कि हमारे भाई को। कौन लोग हैं ये? इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ है कि ये लोग आए हों और आगे फायरिंग करते हो? वो अक्सर ये चीज डोगर चौक में आम है। असला लहराते हुए लोग यहाँ पे आते जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। क्या ये पंजाब का इलाका नहीं है? ये तो लाहौर की बाउंड्री है, ये लाहौर के साथ इलाका लगता है और यहाँ पे सीसीडी भी बस एक्टिव है। ये हमारे कानून का काम है ना इन चीजों को खत्म करने का। अगर कानून बना है तो इस काम के लिए बना है कानून। अब पता नहीं काम पे बैठा है क्या। जब ये वकूआ सारा हो गया, काल चलाई, उसके घंटे एक आधा पौने घंटे बाद आए हैं, वो भी एक डाला जी मरियम नवाज साहब, आप सुन रही हैं, ये आपका पंजाब है, ये कोई केपीके नहीं है, ये कोई सिंध नहीं है जिसकी आप बातें करते हैं कि वहां का कानून जो है ला कानूनियत है, लेकिन ये पंजाब में भी ला कानूनियत है। ये लाहौर की बाउंड्री है, कोई दूर का इलाका नहीं है, कोई लियारी नहीं है। और यहाँ पे आप सुन रहे हैं कि 1.5 घंटे बाद पुलिस पहुंची है। अगर 1.5 घंटे बाद ही आना था तो मेरा ख्याल है इससे ना आना बेहतर था, ताकि ये वेट ना करते, इनको बता देते कि हमारे पास टाइम नहीं है। एक इंसान की जान जा रही है लेकिन उन लोगों के पास टाइम नहीं है। बाकी मुद्दई मुकदमा में सब मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। इधर बैठ जाए। अच्छा मुझे बताएं, आपने FIR दर्ज करवा दी, आपने मुल्जमान का बता दिया कि ये हमारे मुल्जम है, उसके बावजूद पुलिस ने इतना टाइम गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक किसी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? गिरफ्तार इसलिए नहीं किया है कि हम लोग पहले सुनते थे कि गरीब में और अमीर में फर्क होता है जी। लेकिन हम लोग मानते नहीं थे। लेकिन अब जब हमारे साथ हुआ है ना तो अब हम लोगों ने मान लिया कि अमीर के लिए कोई कानून नहीं है। अमीर के लिए कानून है, गरीब के लिए कोई कानून नहीं है। जी। अभी तक मैं 1.5 माह हो गया, कम से कम मैं 20 बार थाने जा चुका हूँ, वो अभी तक शामिल तफ्तीश नहीं हुए। वो लोग हमारे पे कितना टाइम गुजर गया? 1.5 माह गुजर तो गए। 1.5 माह में पुलिस ने अभी तक उनकी बेलें ही खारिज नहीं करवाई है। मैं अच्छा। मेरे पे दरखास्तें दे रहे हैं। किस चीज की? कि हम लोगों ने इसको फाइन नहीं मारा है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। तो SP साहब के सामने वहां पे भी दरखास्त दी थी, वहां पे भी गया हूँ 20 बार तो मैं थाने पे ही गया हूँ। इतने बासर लोग हैं, जगह जगह पे दरख्वास्तें दी जा रही हैं, लेकिन पुलिस के पास जाके सामने तफ्तीश नहीं हो रही। ये महकमा पुलिस है कि ना तो उसको गिरफ्तार करवा सकते हैं और ना ही सामने तफ्तीश करवा सकते हैं, और ना ही उनकी अब तक 1.5 माह से ज्यादा का टाइम गुजर जाने के बावजूद भी अब तक बेलें नहीं खारिज करवाई। ये होता किसी अमीर का बच्चा तो रातों रात मुल्जमान भी गिरफ्तार होने थे और अब तक कैफे किरदार तक भी पहुंच जाने थे। लेकिन इसका कसूर ये है कि ये गरीब है, इसके पास इतने पैसे नहीं है कि पुलिस की जेबें भरे। अगर पुलिस को दिया होता कुछ, पुलिस की जेबें भरी होती, तो मैं समझता कोर अब्दुल मालिक पुलिस जो है ये 324 के अंदर कोई भी दफा ऐड कर लेते। जैसे इनको जानलेवा धमकियां लगाई जा रही हैं, तो जानलेवा धमकियां के 506 दफा ऐड करके उसमें ऐड करते हुए साथ ही सबको गिरफ्तार कर लेते, गिरफ्तार करके बेलें खारिज हो जानी थी। लेकिन करना नहीं चाह रहे, सिर्फ इनको बुलवाते हैं, थाने में सारा दिन बिठाते हैं, जलीलो ख्वार करते हैं और उसके बाद ये खुद ही घर को वापस आ जाते हैं। मेरे साथ इनके वालिद मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आपका बच्चा है, आपको इंसाफ मिलने की तवक्को है। जी सामने वालेकुम। इंशाल्लाह उम्मीद है, उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है। इंशाल्लाह हम अपने कानून से इंसाफ की उम्मीद रखते हैं, क्यों नहीं नाउम्मीद। कब तक उम्मीद रखेंगे? 1.5 से 2 माह गुजर गए हैं, अभी तक आपकी उम्मीद पूरी नहीं हुई? नहीं, अभी तक तो हमसे बात भी नहीं हुई, अभी तक आए भी नहीं है ये लोग
और ये बच्चों का ये सिलसिला है डोर चौक का। ये लोग अपना शराब के नशे में आ जाते हैं, यहाँ पे जाकर घूम घुमा के तो अपने सिलसिले करते हैं और दुकानें बंद हैं, अपना रोब दबदबा दिखाते हैं लोगों को। और ये वकुआ किया हुआ है इन लोगों ने। अच्छा, कितनी उम्र है इसकी 14 से 15 साल उम्र है। अच्छा, तो जब आपको पता चला तो क्या बताया? इससे पहले भी कभी इसका लड़ाई झगड़ा हुआ था? नहीं, कभी भी नहीं हुआ। ये तो अपने काम पे था, काम से आया हुआ था। क्या करता है? तो ये प्लास्टिक का काम करता है जी। ये प्लास्टिक का काम करता अच्छा, कौन लोग हैं वो जिन्होंने गोलियां मारी और अभी तक दंदलाते फिर रहे हैं? आपको जानलेवा धमकियां लगाई जा रही हैं, लेकिन अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। है। माखा उसके वालिद साहब का नाम है और बियामीन उसके बेटे का मेरा ख्याल है नाम है। करते क्या है वो लोग? तो वो लोग कबाड़ी है, चोरी का माल लेते हैं। अच्छा, वो चोरी का माल लेते हैं, वो मशहूर है पूरे चोरी का सामान लेते हैं। इसके हाँ, साथ इसका मतलब है कि पुलिस के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी चल रही हो, हर मामले इसलिए वो जो मर्जी करते रहे, पुलिस को पता उधर से माल आता रहता है। हर मामला है। और दूसरा जो सा ना वो एक दूसरे पे एक जगह पे और दूसरी जगह पे वो दरखास्तें भी दे रहे हैं। तो ये भी मालूम हो रहा है कि किसी जगह पे इन लोगों ने ना कोई झूठे मुकदमे भी किया हुआ है। आज फैसलाबाद में ये फैसला किया गया है कि किसी पे झूठा मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा, किसी भी पुरानी एफआईआर में किसी को नामजद नहीं किया जाएगा। और यही कहानियां होती हैं कि खुद जो मर्जी कर लें, झूठा मेडिकल तैयार करवा लिया और जाके पर्चा करवा दिया। किसी भी पुराने मुकदमे में 2-4 मुकदमों में किसी को भी ऐड कर दिया, इनके नाम डाल दिए, उसके बाद इस चीज पे एग्री करते हैं कि आप हमारा केस खत्म कर दें, हम आपका केस खत्म कर दें। तो जो गरीब इंसान होता है वो इस चीज पे मजबूर हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि पूरे पंजाब में ये कानून नाफिज होना चाहिए कि सब पे ये कानून नाफिज होना चाहिए कि अगर किसी पे झूठा मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा तो उसके खिलाफ भी महकमाना कार्रवाई की जाएगी। अब देखते हैं इनको इंसाफ मिलता है या ये भी ऐसे ही दरबदर की ठोकरें खाने के बाद जो है अपना केस वापस ले लेते हैं। अब ये मासूम जो शहरी है, इसकी ये अपील है कि मेरे जो जिन्होंने फायरिंग की है, जिन्होंने जानलेवा जानलेवा हमला करके इनकी जान लेने की कोशिश की है, उनको कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। अभी तक उसके जिस्म से गोलियां नहीं निकाली गई, अभी तक इनका मेजर ऑपरेशन नहीं हुआ, लेकिन और वो मुलजम जो है वो फरार है। अब देखते हैं कि थाना कोतवाली पुलिस जो है मुलजमान को गिरफ्तार करने में कामयाब होती है या ये इनको डरा धमका के मुकदमा जो है वो वापस करवा लिया जाएगा। इसी के साथ मेजबान कदीर खान को दीजिए इजाजत।